हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS प्राइम। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 16 जून को यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है और इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इतिहास का पिछला साल का ट्रेंड को देखेंगे कि यूपीएससी पीटी में इतिहास का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे कि देखिए 2023 में देखा जाए तो इतिहास से कुल कितना क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन। फिर देखिए 2022 में 16 क्वेश्चन, 2021 में भी इतिहास से 19 क्वेश्चन और 2020 में 19 क्वेश्चन, 2019 में कितना था, 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो एवरेज मान लीजिए ना कि इसमें भी इतिहास से 15 प्लस ही क्वेश्चन हमेशा हर साल लगभग रहता है। कभी कभी आगे पीछे हो सकता है 1-2 नंबर। उसके बाद देखिए इतिहास में पिछले वर्ष का जो ट्रेंड है 2-3 वर्षों से, पहले का ट्रेंड क्या था पता है? पहले ट्रेंड था कि आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री से इतिहास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अभी देखा जा रहा है 2-3 वर्षों से कि प्राचीन भारत से मुख्य रूप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो देखिए 2023 में अगर बात करें प्राचीन भारत और इसमें कला संस्कृति को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 क्वेश्चन इससे आया था 2023 में। और मध्यकाल भारत से, ठीक है, मिडेबल हिस्ट्री से 2023 में 3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से देखा जाए तो 2023 में 3 क्वेश्चन, मतलब कुल 13 क्वेश्चन। फिर 2022 का हम लोग बात करते हैं तो 2022 में प्राचीन भारत और वही कला संस्कृति से 5 क्वेश्चन आया था। और 2022 में ही मिडेबल हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन और आधुनिक भारत से 2022 में 3 क्वेश्चन आया था। इस 2022 में कुल कितना 16 क्वेश्चन था इतिहास का। उसके बाद 2021 का बात करें तो 2021 में प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत और कला संस्कृति से 7 क्वेश्चन था 2021 में। उसके बाद मध्यकाल भारत से 4 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से कितना था 2021 में 8 क्वेश्चन ज़्यादा था, तो कुल कितना 19 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2020 का देखा जाए तो 2020 में प्राचीन भारत से और कला संस्कृति मिला दिया जाए तो कुल 10 क्वेश्चन था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 2020 में नहीं था। आधुनिक भारत से 2020 में 9 क्वेश्चन, कुल 19 क्वेश्चन इसमें भी था हिस्ट्री का। उसके बाद 2019 में देखा जाए तो प्राचीन भारत से 4 क्वेश्चन था। ठीक है, मॉडर्न मिडेबल हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन था और आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से भी 6 क्वेश्चन था। तो 2019 में कुल कितना क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जैसे कि दोस्तों इतिहास का हम लोग सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को देख लिए कि 2023 में 13 क्वेश्चन था, 22 में 16 क्वेश्चन, 21 में 19 क्वेश्चन, 20 में 19 क्वेश्चन और 2019 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 16। मतलब एवरेज मान लीजिए कि 15 प्लस ही क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछा जाएगा हिस्ट्री का इस बार भी, हमेशा की तरह। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक सब्जेक्ट का ट्रेंड एनालाइज करते हैं, एक एक सब्जेक्ट का हम लोग ट्रेंड एनालाइज करते हैं कि प्राचीन भारत से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, मिडेबल हिस्ट्री से कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्राचीन भारत से। तो देखिए प्राचीन भारत में पहला चैप्टर अगर लेते हैं हम लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, तो इसका अगर देखते तो हम लोग 2023 में कितना 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और 2021 में इससे 1 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन, 2021 में 1 क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था यूपीएससी में, 2019 में भी नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगला चैप्टर अगर हम लोग प्राचीन भारत का लेते हैं तो सिंधु घाटी से भी था। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो 2023 में क्वेश्चन नहीं था, 22 में भी नहीं था, 21 में 1 क्वेश्चन था और 20 में भी नहीं था। ठीक है, और 19 में भी नहीं था। तीसरा चैप्टर अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता, तो इससे क्वेश्चन 23 में नहीं था, 22 में नहीं था, 21 में था 1 क्वेश्चन, 20 में नहीं था, 19 में भी नहीं था। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसमें मुख्य रूप से बात करते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो इससे देखिए लगभग हर वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इतना जान लीजिए ना कि प्राचीन भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन, इतना गारंटी है 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है हर साल। कभी कभी इसमें मिक्स जैन बौद्ध धर्म में मिक्स कर देगा, कला संस्कृति से मिला के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कभी कभी कुछ करंट में चल रहा है उससे भी मिक्स करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत का अगला चैप्टर जो है, अगला में देखते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देखिए 2023 में नहीं लेकिन 22 में था, 21 में भी नहीं, 20 में था एक क्वेश्चन और 19 में भी एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखिए मौर्य साम्राज्य में मुख्य रूप से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, अशोक से रिलेटेड, जैसे अशोक का क्या हो गया शिलालेख, अशोक का धम्म नीति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल के बाद का काल जो था। तो 2023 में क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, 23 में नहीं था, 22 में भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, लास्ट 5 ईयर का बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग गुप्त काल में। ठीक है, तो गुप्त काल में भी क्वेश्चन 23 में नहीं पूछा गया, 22 में भी नहीं, 21 में भी नहीं। 2020 में 2 क्वेश्चन आया था, 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं गुप्त काल के बाद का समय, उसमें 2023 में एक क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में एक क्वेश्चन और 22 में भी एक क्वेश्चन और 21 में भी एक क्वेश्चन और यहाँ पे 2020 में 3 क्वेश्चन पूछा था गुप्त काल से। ठीक है, बाकी 2019 में नहीं था। उसके बाद आगे और देखते हैं संगम काल, मतलब समझ दक्षिण भारत का इतिहास। मतलब ऐसा जान लीजिए ना कि आप बता दे रहे हैं 1 मिनट इंपॉर्टेंट जो है। जैसे कि देखिए, जैसे कि पहले हम बोले जैन और बौद्ध धर्म ऐसा चैप्टर है ना प्राचीन भारत का कि एक से 2 क्वेश्चन कंफर्म आना ही है। तो उसी तरह आप समझ जाइए कि संगम काल जो है, जैसे दक्षिण भारत का इतिहास जो है उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है। और इसी में मान लीजिए विजयनगर साम्राज्य को भी ले सकते हैं, वो तो वैसे आधुनिक मिडेवल हिस्ट्री में भी चला जाता है। बाकी आगे हम लोग बात कर रहे हैं और जो बचा है, जैसे कि फिर मिसलिनियस में अगर बात करें प्राचीन भारत का, तो मिसलिनियस में देखिए 2023 में नहीं पूछा, 22 में क्वेश्चन पूछा। ये उतना इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए ना कि प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म बौद्ध धर्म सही है। प्लस में इसमें टर्मोलॉजी ज़्यादा पूछा जाता है। प्राचीन भारत और मध्यकाल भारत में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं। हो गए, फिर आगे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर, अगला टॉपिक को हम लोग उठाते हैं मध्यकाल भारत का उठाते हैं। ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री का उठाते हैं कि मिडेवल हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे कि देखिए पहला लेते हैं तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश। इसे देखिए 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 22 में क्वेश्चन आया था, इधर भी खाली नहीं आया था 2019 में। ठीक है, मतलब लास्ट 5 ईयर में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया था 2022 में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में आया था एक क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2020 ने 2021 है, 2021 में 2 क्वेश्चन आया था, 2020 में नहीं आया है, 2019 में भी नहीं। फिर अगला चैप्टर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सूफी एवं भक्ति आंदोलन। तो इसमें देखिए 2023 में तो नहीं आया था क्वेश्चन, लेकिन 22 में क्वेश्चन आया था, बाकी 20 में 21, 20, 19 में क्वेश्चन आया था। फिर आगे हम लोग बात करते हैं मुगल काल। मुगल काल में देखिए 2023 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था मुगल काल से, लेकिन देखिए 2022 में एक क्वेश्चन था, 2021 में एक क्वेश्चन था, 2020 में शायद नहीं था। उस पर 2019 में 3 क्वेश्चन था। ठीक है, आगे फिर बात करते हैं हम लोग। जैसे देखिए 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, इससे देखिए 2023 में एक क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 में नहीं था, 2021 में भी एक था, इधर भी नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मध्यकाल भारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले देखिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और मुगल काल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी क्वेश्चन, जैसे कि प्राचीन भारत का बताया कि टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है, टर्मोलॉजी। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी मध्यकाल भारत में भी टर्मोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फिर आगे हम लोग
इसी तरह आधुनिक भारत का बात करते हैं। एक मिनट। हाँ तो देखिए, आधुनिक भारत में सबसे पहले हम लोग लेते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इससे देखिए 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2021 में भी एक था, 2020 में नहीं था, 2019 में भी नहीं पूछा गया था। फिर देखते हैं अगला चैप्टर, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। तो इससे लास्ट 5 ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं हम लोग, ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। तो लास्ट 5 ईयर अगर देखा जाए तो 2020 में ही एक क्वेश्चन आया था, बाकी इधर नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं चौथा चैप्टर, 1857 का विद्रोह। तो इससे भी लास्ट 5 ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, हालांकि कि इससे पहले क्वेश्चन आता था यहाँ से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रमुख भारतीय विद्रोह। तो इससे भी देखा जाए लास्ट 5 ईयर को, ठीक है, जैसे 2023, 22, 21 में नहीं आया था, लेकिन 2020 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक। उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं, और ठीक है, तो आगे ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे देखिए 2023 में क्वेश्चन नहीं था, 22 में नहीं था, 21 में भी नहीं था, 20 में एक क्वेश्चन था, और 19 में भी एक क्वेश्चन था। फिर उसी तरह अगला चैप्टर हम देखते हैं, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। तो इससे 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है, 2022 में भी नहीं, 2021 में एक क्वेश्चन था, 2020 में एक क्वेश्चन था, और 2019 में नहीं था क्वेश्चन इससे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब मुख्य रूप से 1885 से 1947 के बीच। तो इससे देखिए 2023 में एक क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, और 2021 में 4 क्वेश्चन, और 2020 में एक क्वेश्चन था, और 2019 में भी 4 क्वेश्चन था। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि देखिए भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में। तो इससे भी लास्ट 5 ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। अगला चैप्टर, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इससे क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में एक भी नहीं आया था। उसके बाद देखते हैं भारत में संवैधानिक विकास, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन 2023 में, उसके बाद 2022 में भी एक क्वेश्चन, 21 में भी क्वेश्चन, 20 में नहीं था लेकिन 19 में है। मिसलिनियस में बात करेंगे तो 2020 में एक क्वेश्चन था। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देते हैं, जैसे कि देखिए एक बार सार बता देते हैं। प्राचीन भारत से देखिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में से अशोक से रिलेटेड जैसे धर्म नीति उसका हो गया, अशोक का शिलालेख। प्राचीन भारत में इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, टर्मोलॉजी पे ज़्यादा हम लोग को काम करना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे कि अथी मिडेवल हिस्ट्री में, तो उसमें दिल्ली सल्तनत हो गया, प्लस मुगल काल, और ये सब दोनों का टर्मोलॉजी पे इसमें भी बात करना, ठीक है। उसी तरह आगे हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इतना जानिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो है सो राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब 1885 से लेके 1947 के बीच में जो हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरणों में हुआ था, जैसे कि पहला चरण में उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, उसके बाद गांधी जी का आगमन हुआ, गांधीवादी चरण चला था, ठीक है दोस्तों। तो आज जैसे कि हम लोग ट्रेंड को देख लिए यूपीएससी कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छा दिल से सोचिएगा, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।